वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल IQ रैंकर 247। आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले उन सभी बच्चों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन जिनका जेबीटी मेवात में अभी जो पहली लिस्ट जो आई है उनके अंदर चयन हुआ है। तो उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई हो और आप इस बधाई के पात्र हो क्योंकि आपने मेहनत की थी इसके ऊपर और आपकी मेहनत जो है आपके सामने है। आज इस वीडियो में बात करेंगे, सबसे पहले तो बात करेंगे जो फाइनल कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, कितने कितने नंबर यहाँ पे बढ़ सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ पे हम बात करेंगे डीवी जो है ऑफलाइन करवाई जाए। ऑफलाइन डीवी करवाने में फ़ायदा है बच्चों का। यहाँ पर आपकी जो कट ऑफ भी फाइनल कट ऑफ भी घटेगी। अगर ऑनलाइन डीवी करवाया जाता है तो बच्चों को भारी नुकसान हो सकता है और क्या क्या नुकसान होंगे उन सब चीज़ों पर बात करेंगे। तीसरी चीज़ है, जिस बच्चे के नंबर ज़्यादा हैं और फिर भी जो है लिस्ट में नाम नहीं आया तो बच्चे क्या करें। जैसे मान लो किसी बच्चे के 70 नंबर हैं और BCB का बच्चा 67 लिस्ट गई है और फिर भी नाम नहीं आया तो बच्चा क्या करे। HSSC पहुँचे और HSSC अपने साथ क्या क्या कागज़ लेके जाएं, उन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है हम बात करेंगे जो कट ऑफ आपकी गई है। यहाँ पर जर्नल की कट ऑफ यहाँ पर आपकी कितनी गई है, 17.3। यहाँ पे BCA की 65.55, BCB की 67.45 और SC की कितनी 64। यहाँ पे फाइनल जो कट ऑफ रहेगी, यहाँ पे आप एक चीज़ देखो कि जैसे मान लो BCA में किसी बच्चे के नंबर ज़्यादा हैं, आप ये मान लो, आप ये भूल जाओ कि किसी का 80 नंबर है या किसी बच्चे के मान लो 80 नंबर है या 80 क्वेश्चन ठीक थे, 75 नंबर हैं, 77 नंबर है, वो कैटेगरी जैसे वो बच्चा जर्नल में जाएगा। जैसे BCB है और BCB के अंदर आप सोच रहे हो कि भाई मेरे पड़ोस मेरा नंबर कैसे आएगा, मेरे तो 70 नंबर हैं, ठीक है, मेरे पड़ोस में 5 बच्चे हैं उनके 75 नंबर हैं या 77 नंबर हैं तो उनका नंबर आएगा। भाई उनका नंबर आएगा, लेकिन आप एक चीज़ देखो, आरक्षण जो है आपको जो कैटेगरी का आरक्षण मिल रहा है BCB, BCA और SC, इनमें अगर आपके ज़्यादा नंबर है, अगर आप जर्नल में जंप कर रहे हो तो आपका चयन जर्नल में होगा। ये चीज़ आप सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर और बच्चे ऐड हो जाएंगे। जैसे मान लो BCB के अंदर किसी बच्चे के 75 नंबर हैं, 77 नंबर है तो जर्नल में चला जाएगा फाइनल के अंदर। अगर जर्नल की 75 के आसपास मेरिट रहती है और BCB के किसी बंदे के 76 नंबर है तो जर्नल में जाएगा, ठीक है। जहाँ पर थोड़ा बहुत नुकसान जो होता है वो जर्नल कैटेगरी को होता है। EWS की बात करें, EWS की लिस्ट जो 71 के आसपास गई है, जब फाइनल मेरिट बनेगी तो जर्नल से नीचे रहेगी, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा नंबर वाले EWS वाले वो जर्नल में चले जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि कितनी जा सकती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जर्नल की 70.3 है तो यहाँ पर मेरे अनुमान से यहाँ पर 74 बता रहा हूँ, 74 नंबर मैक्सिमम 74 नंबर यहाँ पे जर्नल की रहेगी, ठीक है। और BC, और मैं आपको अभी बताया था कि DV अगर ऑफलाइन रहती है तो ये लिस्ट और घटेगी। वो क्यों घटेगी उन चीज़ों पे हम बात करेंगे। BCA की यहाँ पे 65.55 है तो यहाँ पर BCA की यहाँ पर 67 नंबर, यहाँ पे बस 2 नंबर ही बढ़ेगी, 2-2.5 नंबर, 67 नंबर यहाँ पे रहेगी। BCB की यहाँ पर जो आपकी 69 और लास्ट में मान रहा हूँ 69 नहीं तो लास्ट मैंने बता दिया 70, जिसके 70 नंबर है BCB के अंदर वो बिल्कुल सेफ है। SC की बात करें 64 तो यहाँ पे SC की 67 या 66 के आसपास लिस्ट जो आपकी फाइनल जाएगी। जितनी भी और कैटेगरी ESM है, जो भी फिजिकल हैंडीकैप है, ठीक है, जितने भी मेरे भाई हैं उनकी लिस्ट जो है या उतनी रहेगी क्योंकि तो उतने कैंडिडेट वहाँ पे उठाए गए हैं। उनके अगर आधा 1 नंबर बढ़ जाती है तो अलग बात है, बाकी बढ़ने के चांसेस नहीं है। तो ये तो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट रह सकती है। अभी लिस्ट और कम कैसे जा सकती है, सब चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे और महत्वपूर्ण बात जो है आपके लिए है वो DV ऑफलाइन करवाई जाए। ऑफलाइन DV करवाने के क्या नुकसान और क्या फ़ायदे, उन दोनों चीज़ों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि DV ऑफलाइन करवाई जाए, ऑफलाइन में आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे। अगर मान लो आपका कोई कागज़, ठीक है, उस टाइम कोई एरर आ गया, आपने को डेट ऑफ बर्थ में किसी में भी जैसे कोई गलती से आपने फिल कर दिया तो वहाँ पर ऑफलाइन के अंदर आप एप्लीकेशन देख के किसी भी तरीके से उस चीज़ को सही करवा सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो कैटेगरी वालों की बात करता हूँ, कैटेगरी के अंदर जैसे मान लो किसी की BCB या BCA की सर्टिफिकेट नहीं बनी थी और उस बच्चे ने क्या किया कि स्लिप लगा दी थी, ठीक है, स्लिप ऐड कर दी थी और डेट वही है। जैसे मान लो 21 तारीख लास्ट डेट थी और 19 तारीख को उसकी सर्टिफिकेट बनी, 19 तारीख को उनकी बन के नहीं आई लेकिन वो इश्यू हो गई थी, लेकिन उन्होंने क्या की ऑनलाइन स्लिप लगा दी।
अब ऑनलाइन डीवी होता है तो स्लिप को माने ना माने, लेकिन ऑफलाइन में आप जो आपकी बन के आई ना 3 से 4 दिन बाद, 21 तारीख लास्ट डेट थी, मान लो आपकी 22 की बन के आई, तो आप वो लेके जा सकते हो, क्योंकि आपकी जो बनी हुई कब की 19 की। एक तो ये फ़ायदा है। दूसरी चीज़ है, ऑफलाइन डीवी में बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि होती है आप वहाँ पर सोल्व कर सकते हो। ऑफलाइन डीवी आप सब ने करवाई होगी, वहाँ पर जो भी ऑफिसर बैठे रहते हैं वो क्या कहते हैं कि भाई 10वीं की मार्कशीट दिखाओ, 12वीं की दिखाओ, अब मेरे को कैटेगरी की दिखाओ। वहाँ पर वो टिक करते रहते हैं कि ये इसकी आ गई, ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, मतलब सारी चीज़ जमा हो गई तो आपका डीवी हो गया। ऑनलाइन के अंदर कोई भी चीज़ किसी प्रकार कोई त्रुटि होगी तो आपको पता नहीं लगेगा, और लगे भी बाद में लगेगा तो आप चक्कर लगाते रहोगे। इसलिए सभी बच्चे क्या करो, इस चीज़ की मुहिम चलाओ कि डीवी जो होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, ऑफलाइन होनी चाहिए। ऑफलाइन डीवी में फ़ायदा है, ये चीज़ जो है चेयरमैन सर से मिलना चाहिए, इस चीज़ को लेके वहाँ पे इस चीज़ को मांग को रखना चाहिए कि भाई हम डीवी को ऑफलाइन करवाना चाहते हैं, इसलिए एप्लीकेशन देनी चाहिए। तो कभी भी एक दिन डिसाइड करके सभी बच्चे चलते हैं और वहाँ पर इस चीज़ की एप्लीकेशन वहाँ पर जमा करवाते हैं कि ऑफलाइन डीवी करवाई जाए। ऑनलाइन डीवी में क्या नुकसान होगा, एक सबसे बड़ा नुकसान आपको बताता हूँ कि ऑनलाइन डीवी में क्या नुकसान होगा। अगर डीवी ऑनलाइन होती है, जैसे मान के चलो कि मेरे नज़र के अंदर 10 बच्चे ऐसे हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 बच्चे ऐसे हैं जिनका किसी और विभाग के अंदर चयन हो गया है, जैसे चंडीगढ़ जेवीटी में हो गया है, सी ग्रुप के अंदर हो गया है, या किसी भी टीजीटी में हो गया है, किसी में भी हो गया है। अगर ऑफलाइन डीवी होता है तो ये बच्चे जो है डीवी करवाने नहीं जाएंगे। इनको पता है कि मेवात की नौकरी, मैं ऑलरेडी अच्छी जगह सेटल हो चुका हूँ, तो मैं डीवी करवाने ना जाऊँ, इनके दिमाग में चीज़ चल सकती है। तो डीवी करवाने अगर नहीं जाएंगे, जैसे इन्होंने डीवी निकाली 4000 बच्चों की, 4000 बच्चों की डीवी निकाली, अगर 1000 बच्चे डीवी करवाने नहीं जाते और 3000 बच्चे डीवी करवाने पहुँचते हैं, तो जो फाइनल मेरिट लगेगी वो 3000 में बनेगी, क्योंकि 1000 बच्चे जो है जिनके नंबर अच्छे थे, बेकार थे, जितने भी थे वो आउट हो गए डीवी के अंदर। ऑनलाइन डीवी में क्या होगा, ये जो बच्चे चाहते भी नहीं थे ना कि हमारा डीवी हो, हम ना करवाने जाए, इनका ऑनलाइन डीवी कर दिया जाएगा, और जो मेरिट बनेगी, जो फाइनल मेरिट बनेगी वो 4000 पे बनाई जाएगी। इन बच्चों का फाइनल में भी नाम आएगा, और ये ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपकी सीटें जो है वो खाली रहेंगी। फिर दोबारा से क्या है कि वेटिंग के लिए चक्कर लगाने पड़ेंगे अपने को कि भी वेटिंग निकाली जाए। इसलिए क्या है कि ऑनलाइन डीवी में ये नुकसान है। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि मेरिट ज़्यादा जा सकती है ऑनलाइन डीवी में। अगर ऑफलाइन होती है तो हम एक मुहिम चला सकते हैं कि जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है कि भाई वो डीवी करवाने ना पहुँचे। ये जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ इस चीज़ पर मैंने काफ़ी वीडियो बनाई है कि डीवी करवाने ना जाएँ जो अच्छी जगह सेटल हो गए हैं। क्योंकि एक अपने ईगो के लिए आप डीवी करवाने जा रहे हो कि मेरे को मेवात में भी नौकरी मिल गई, आप किसी की नौकरी खा रहे हो, मान लो आप ऐसे गरीब परिवार के बच्चे की नौकरी खा रहे हो, ठीक है, कि आपकी जगह वो आ सकता था और आपको ज्वाइन नहीं करना है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो भाई साहब 10 बार आपको सलाम है, आप ज़रूर जाएं और आप डीवी करवाएं। तो ये चीज़ थी, इसके ऊपर और वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ज़्यादा नंबर होने पर भी लिस्ट में नाम न आया हो तो बच्चे क्या करें। जैसे मान लो लिस्ट जो किसी की भी एससी की 64 गई है और किसी बच्चे के 67 नंबर थे और फिर भी मेरिट में नाम नहीं आया, तो उसके 2 कारण हो सकते हैं। क्या तो आपने जो अपनी आंसर की चेक की थी वो सही तरीके से चेक नहीं की। वहाँ पर क्या होता है कि हम जल्दबाजी में पेपर के अंदर खाना कोई और भरते हैं और हम पेपर में टिक और कोई कर लेते हैं। वहाँ पर 1-2 नंबर की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, ये अपने चेक कर ले। अगर आप ओमार के साथ बिल्कुल श्योर हो कि मेरे नंबर इतने ही हैं, लिस्ट से ज़्यादा हैं और फिर भी नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है, आपको पंचकुला ऑफिस में जाना है। आपको लिख के क्या जाना, आपके रोल नंबर की कॉपी, आपने रोल नंबर की कॉपी, जो आपने एडमिट कार्ड था उसकी कॉपी, साथ ही में आपका जो ओमार दी गई थी उस ओमार को, जो भी ओमार थी आपको दी गई थी उस ओमार की कॉपी है वो ओमार को ले जाना। साथ में आपका अपना आधार कार्ड या आईडी कोई भी हो, ये तीनों चीज़ें लेके अच्छे से ऑफिस में जाना और जहाँ पे प्रॉब्लम सोल्विंग होती है वहाँ पे ये चीज़ बताना है, वहाँ पे चीज़ जमा करानी है। आपकी इस चीज़ का हल ज़रूर निकलेगा, 100% निकलेगा। आप अपनी ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करा सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ पे जाओ और वहाँ पे जाके इस चीज़ को बताओ। तो ये चीज़ थी। अब क्या रहता है, आगे की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जल्दी। तो इस वीडियो में इतनी बातें करनी थी, तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।